श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय नवम। भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का देह त्याग। श्लोक संख्या 46। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य बाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तस्य निर्हरणादीनि संपरेतस्य भार्गव युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्तं दुःखितो भवत्। शब्दार्थ तस्य उसका निर्हरण आदीनि दाह संस्कार संपरेतस्य मृतदेह का भार्गव हे भृगुवंशी युधिष्ठिर महाराज युधिष्ठिर कारयित्वा संपन्न करके मुहूर्तम क्षण भर के लिए दुखिता दुखी अभवत हुए। अनुवाद हे भृगुवंशी शौनक, भीष्मदेव के मृतदेह का दाह संस्कार संपन्न करने के बाद महाराज युधिष्ठिर क्षण भर के लिए शोकाभिभूत हो गए। तात्पर्य, भीष्मदेव न केवल महाराज युधिष्ठिर के परिवार के मुखिया थे, अपितु एक महान दार्शनिक और उनके भाइयों तथा एवं माता के लिए मित्र भी थे। चूंकि सबसे ज्येष्ठ युधिष्ठिर समेत 5 पांडवों के पिता महाराज पांडु मर चुके थे, अतएव भीष्मदेव ही पांडवों के सर्वाधिक वत्सल पितामह और विधवा पुत्र वधु कुंती देवी के संरक्षक थे। यद्यपि महाराज युधिष्ठिर के ताऊ महाराज धृतराष्ट्र उनकी देखरेख के लिए जीवित थे, लेकिन उनका स्नेह सबसे ज्येष्ठ दुर्योधन आदि अपने 100 पुत्रों की ओर अधिक था। अंततोगत्वा 5 पितृविहीन भाइयों को हस्तिनापुर राज्य के अधिकार से वंचित करने के लिए षड्यंत्र रचा गया। राजमहलों में सामान्य रूप से जैसा होता है, कपट चाल चली गई और 5 भाइयों को वनवास दे दिया गया। लेकिन भीष्मदेव महाराज युधिष्ठिर के प्रति निष्कपट भाव से अपने अंतिम क्षण तक भी शुभ चिंतक, पितामह, मित्र तथा दार्शनिक बने रहे। वे महाराज युधिष्ठिर को सिंहासन पर बैठा देखकर खुशी खुशी मृत्यु को वर्ण किए। अन्यथा वे पांडवों को दिए जा रहे अनुचित कष्टों के कारण अपने कष्टों को सहने के बजाय बहुत पहले शरीर त्याग चुके होते हैं। वे उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा में थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडुपुत्र अवश्य विजयी होंगे, क्योंकि उनके रक्षक श्री कृष्ण थे। किंतु भगवत भक्त होने के कारण वे जानते थे कि भगवान के भक्त को कभी विनष्ट नहीं किया जा सकता। महाराज युधिष्ठिर को भीष्मदेव की इन सारी शुभेच्छाओं का पता था, अतएव वे अवश्य ही अत्यधिक वियोग का अनुभव कर रहे होंगे। वे इस महान आत्मा के विछोह से शोकातुल थे, उनके उस भौतिक शरीर के लिए नहीं जो भीष्मदेव ने त्यागा था। अंत्येष्टि क्रिया एक आवश्यक कर्तव्य था, यद्यपि भीष्मदेव मुक्त आत्मा थे। चूंकि भीष्मदेव निसंतान थे, अतएव सबसे बड़े पौत्र महाराज युधिष्ठिर इस अंत्येष्टि क्रिया को संपन्न करने के समुचित अधिकारी थे। यह भीष्मदेव के लिए वरदान स्वरूप था कि परिवार के समरूप ही एक महान व्यक्ति ने इस महापुरुष के अंतिम संस्कार संपन्न किए। तो महाराज युधिष्ठिर जानते थे महान आत्मा भीष्मदेव सिर्फ उनके परिवार के ज्येष्ठ नहीं थे, ये कुरुवंश के ज्येष्ठ नहीं थे, लेकिन ये बहुत बड़े ज्ञानी दार्शनिक थे, तत्वज्ञान को जानते थे और उनका विशेष स्नेह इन पांडुपुत्रों के ऊपर रहा था। विशेष स्नेह श्रील प्रभुपाद समझाते, महाभारत में है कथा कि उनके पिता जब वो छोटे छोटे थे, पांडु महाराज का देहांत हो गया था और कुंती महारानी अकेले
विधवा थे छोटी उम्र में, और उनके साथ ये 3 उनके पुत्र और 2 माद्री के पुत्र, 5 सहदेव नकुल, ये सब 5 थे। इतने छोटे बच्चों को संभालना, लेकिन भीष्मदेव ने उसी समय से इन लोगों की बहुत केयर रखी थी। यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि इन पांडवों को विरुद्ध षड्यंत्र किया गया, उनको मारने का प्रयास किया गया, उनको राजगद्दी पर बिठाया नहीं गया। प्रभुपाद कहते ये सब राजा के परिवार में ये नॉर्मल होता है, ये कपट, हत्या, ये सब होता है, और इसी के भाग रूप। हालांकि ये जो दुर्योधन था उनके प्रति प्रभुपाद कहते हैं कि युधिष्ठिर धृतराष्ट्र का प्रेम होने की वजह से ये सब उनको गादी पे बिठाने के लिए सब षड्यंत्र किया गया, लेकिन भीष्मदेव को ये सब मालूम था। प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं कि भीष्मदेव चाहते तो पहले देह त्याग कर चुके, क्योंकि उनको ये जो कष्ट दिया जा रहा था, पांडवों को जो कष्ट दिया, अनुचित कष्ट, उचित नहीं था, अनुचित कष्ट दिया जा रहा था, उससे बहुत दुखी रहते थे कि ये बहुत गलत कार्य हो रहा है। महाराज धृतराष्ट्र, उन्होंने बहुत गलत कार्य किया था, लेकिन वो उनको मतलब वो चाहते तो वो इच्छा मृत्यु उनका वरदान था, वो मर सकते, लेकिन प्रभुपाद कहते नहीं, उनको पूरा विश्वास था कि ये जो भगवान कृष्ण जिस पक्ष में है उसको तो मार नहीं कोई सकेगा, और उनको मालूम था कि क्योंकि भगवान उनके पक्ष में है, इसीलिए राजगद्दी तो युधिष्ठिर महाराज को ही मिलने वाली है, और वो क्षण का इंतजार कर रहे थे कि कब युधिष्ठिर महाराज को राजगद्दी मिले और मैं खुशी खुशी प्रयाण करूँ यहाँ से। कितनी उनकी डिजायर थी अच्छी, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज एक ऐसे भक्त थे, राजा थे, जो प्रजा को भगवत भक्त बना सकते थे। इसीलिए भीष्मदेव उनकी राह देख रहे थे कि कब जिस दिन आएगा उस दिन मैं इनको राजगद्दी पर बैठकर प्रसन्न होऊंगा। इसीलिए वो देह नहीं छोड़ रहे थे। काफ़ी कारण है उनके देह नहीं छोड़ने के। बाणशैया पे वो चाहते तो मर जाते, देह छोड़ देते, लेकिन नहीं। और यहाँ हम देखते हैं कि कृष्ण भगवान जब पूरे सबकी अंत्येष्ट विधि की, उसके बाद युधिष्ठिर महाराज को मुंह में इसीलिए डाला, ये भीष्मदेव के महिमा का यश फैले इसके लिए उनको मुंह में रखा गया युधिष्ठिर महाराज को। और जब युधिष्ठिर महाराज का मौत दूर नहीं हुआ और भगवान भी द्वारका जाने की तैयारी करते हैं, उससे पहले भगवान सबको अच्छे राजसी वस्त्र पहनाकर ये रणभूमि में लेके आते हैं कुरुक्षेत्र में, ताकि इनको अच्छा लगे कि नहीं अभी ये लोगों को राजगद्दी मिल गई है, अभी मैं अच्छी तरह देह त्याग कर सकता हूँ, और भगवान कृष्ण भी उपस्थित हैं। तो ये महान दार्शनिक, महान योद्धा, महान भगवत भक्त, इनकी चेतना देखिए कितनी बड़ी चेतना है। और हम लोगों को इस प्रकार हमारी चेतना डेवलप करनी है। हम ईर्ष्या नहीं करें, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य के प्रति ज़्यादा हम लगे नहीं रहे। हमें हमारी आत्मदर्शन करना चाहिए अंदर, इसको क्या बोलते हैं, इंट्रोस्कोप। हमें हमारे हृदय में झांक के देखना चाहिए कि मेरे हृदय में वास्तव में ये सब कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ रहा है या नहीं, मेरा विश्वास बढ़ रहा है कि नहीं, और मेरा काम क्रोध लोभ मोह कम हो रहा है कि नहीं। ऐसी कथा में हम देखते हैं कि भीष्मदेव को वो जीवित रहे थे, ये राज सुख भोगने के लिए नहीं। तो ये ऐसी भावना होनी चाहिए भक्तों की। भीष्मदेव एक महाजन है, और महाजन ये न गता सपंथा। हमें ये सब सीखना चाहिए कि ये महाजन जो है भगवान के शुद्ध भक्त किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, और उनके उपदेश के हिसाब से हमें
हमारा जीवन यापन करना चाहिए। उनका और कोई ध्येय नहीं होता है। जैसे कोई व्यक्ति जेल में जाता है तो उसको सजा मिलती है तो जेल में जाता है, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि राजा भी जेल में जाता है कभी कभी। तो इसका मतलब ये नहीं कि राजा भी ये हो गया, कैदी हो गया, उसको भी जेल के दुख भुगतने पड़ेंगे। तो ऐसे ही भगवान भी इस भौतिक जगत में यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, धर्म की ग्लानि होती तब आते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं, भगवान और उनके भक्त कभी भी बद्ध नहीं होते हैं, ये नित्य मुक्त होते हैं। भीष्मदेव बद्ध नहीं थे, हालांकि वो जीवात्मा है, लेकिन वो बद्ध नहीं थे, इतने महान आचार्य थे, महान महाजन थे। प्रभुपाद बद्ध जीव नहीं, हमारे परंपरा के जितने भी आचार्य हैं वो कोई बद्ध नहीं है। वो विशेष कार्य हेतु इस भौतिक जगत में आते हैं, तो जेल की विजिट करते हैं ताकि हम जैसे जो कैदी हैं वो सुधर सके। इतना बड़ा उनका मिशन है ये भीष्मदेव। नहीं तो उनको क्या कार्य क्या करना था भीष्मदेव को? यही तो कार्य हमको सिखाना है कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जिस पक्ष में रहते हैं वो कभी भी पराजित नहीं होता। भगवान के भक्त कभी भी पराजित नहीं होते, अंत में विजय तो भगवान के भक्तों को ही मिलता है। ये कोई भी फिल्म आती है तो उसमें ऐसा आता है ना कि विलन बहुत भारी होता है, लेकिन अंत में विजय किसका होता है? हीरो का विजय होता है। ऐसे ही कोई कितने भी सामने कितने भी बड़े योद्धा क्यों ना हो, लेकिन विजय तो कृष्ण के पक्ष में ही होता है। जो इसीलिए अर्जुन का नाम है विजय सखे। विजय कृष्ण विजय है, कृष्ण का नाम है विजय, कृष्ण का एक नाम है विजय। तो विजय कह सके क्योंकि उनका वो पराजित नहीं होते। इसीलिए ऐसे महाजन हमको ये शिक्षा देते हैं कि देखिए मैं इतना समय जीता रहा, मुझे भी कष्ट था, क्योंकि अपने सामने अपने जिनको प्रेम से बड़ा किया जाना चाहिए उन लोगों को मारने का प्रयास कर रहे थे। तो ऐसा कौन पितामह होंगे जो अपने बच्चों को ऐसा दुख देखते हुए सहन करेंगे? वो बहुत दुखी थे इस प्रकार से। उनको मालूम है, उसको जब हमारा कोई बच्चा होता है, छोटा बच्चा, हमारा संयुक्त परिवार होता है तो इसमें बहुत ज़्यादा ये सब होता है। एक भाई के बच्चे को दूसरे भाई मार देते हैं और फिर झगड़ा होता है ना। बस ऐसा ही ये धृतराष्ट्र के अपने पुत्रों को पंपाल रहे थे, उसको कुछ दुख नहीं हो ऐसा देख रहे थे, और इस साइड ये अपने भाई के पुत्रों को मरवाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए है ना, हमारे ये भौतिक जगत ऐसा ही है। अच्छे लोगों को कोई ऐसा नहीं कि चलो तुम बहुत अच्छे हो, चलो चलो मैं तुमसे कुछ सलाह लूँगा और मेरा जीवन सुखी होगा, ऐसा नहीं सोचते हैं। पर दुखे सुखी, वैष्णव का स्वभाव होते पर दुखे दुखी। वो दूसरे के सुख से कभी भी दुखी नहीं होते हैं वैष्णव। हाँ, भौतिक वैष्णव दूसरे का भौतिक सुख देखकर दुखी होता है। वैष्णव दूसरे का, इसीलिए देखिए जब प्रभुपाद अमेरिका गए तो वहां देख रहे थे सब लोग धन से सुखी थे, धन ये सब जो उनको करना चाहिए वो स्वतंत्र थे, लेकिन प्रभुपाद उनका सुख, भौतिक सुख देखकर दुखी हो गए कि कौन इसको सुधारेगा, कैसे ये लोग इस भौतिक जगत से छूटेंगे। तो इस प्रकार से वैष्णव की दया बोलते हैं, दया, इसको अहिंसा बोलते हैं। अहिंसा यानी कि सामने वाले को प्रचार करना चाहिए। अहिंसा यानी सिर्फ हत्या नहीं, लेकिन प्रचार करना चाहिए ताकि वो उसका आत्महत्या नहीं हो, वो अपने शरीर को कुत्ते बिल्ली की तरह नहीं त्यागे। इसलिए उनको प्रचार करना, कृष्ण भक्ति ज्ञान देना, कृष्ण भक्ति देना, वो सबसे बड़ी अहिंसा है। और यही कार्य से शुद्ध भक्त अपने ऊपर कितना भी समस्या क्यों ना हो। प्रभुपाद देखिए 70 वर्ष की आयु में गए थे
अमेरिका, 2 महीना शिप में। हम लोग तो 4 घंटे का, 8 घंटे का, 12 घंटे का मुसाफरी होता है तो हम विचलित हो जाते हैं। मतलब शिप में रहे, पहली बार इतनी उम्र में जाना शिप में, और वो भी मालवाहक जहाज में गए थे। कितना कष्ट, क्यों जरूरत, आवश्यकता था उनको कष्ट लेने की। लेकिन नहीं, भक्त का यही लक्षण रहता है कि वो अपने पर कष्ट ले लेता है लेकिन दूसरे को सुखी करता है। ये अगर हम लोग ऐसा ही, हमारी भावना है कि हम प्रचार करें चाहे हमारे पर कितना भी कष्ट क्यों ना आए, तो हम लोग भी भीष्मदेव के अनुसरण कर सकेंगे। यही भीष्मदेव का अनुसरण है कि अपने पर कितना भी दुख आए हमें सहन करना है, हमें विचलित नहीं होना है, और हमारा ध्येय हमारा रहना चाहिए। हम लोग कहीं पे भी हमारे कि भाई यहाँ जाना है हमको, जैसे हम मंगला आरती के लिए मंदिर आते हैं, यहाँ आते सेंटर पर, तो सुबह निकलते तो कहीं ना कहीं कभी कभी कोई कारण से हमारी गाड़ी का पंचर हो जाता है, पेट्रोल खत्म हो जाता है, बिगड़ जाती है, कभी कभी होता है ऐसा। तो हमारा ध्येय ठीक है, ये कष्ट आए, लेकिन हमारा ध्येय क्या है? मंदिर जाना, सेंटर जाना। इसी प्रकार हमारा ध्येय भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम प्राप्ति, भगवत धाम जाना हमारा ध्येय है। और मार्ग में जितना भी मुश्किलें है सहन करो, यही भीष्मदेव से हमें शिक्षा प्राप्त करनी है। भीष्मदेव, श्रील प्रभुपाद, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, उन्होंने भी प्रचार किया। हम अभी इतने महान आचार्य हैं, लेकिन उनको भी बहुत कष्ट आए, कष्ट झेलने पड़े भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज को। एक समय ऐसा था उनके पास कोई नहीं थे, उनके गुरु वो भी चले गए, भक्ति विनोद ठाकुर उनके पिताजी भी चले गए, दोनों दीक्षा और शिक्षा गुरु उनके नहीं रहे, वो अकेले पड़ गए थे। और पूरा ये था सब संप्रदायों का ये सब था। तो वो उन्होंने 100 करोड़ नाम जपने का व्रत लिया था 1 महीने के अंदर। और वो क्या, मतलब वो बद्ध जीवों के उद्धार करने के लिए वो बहुत दुखी हो गए थे कि अभी मेरे पास कोई नहीं है। तो जब उन्होंने व्रत पूरा किया तब उनके गुरु महाराज भक्ति विनोद ठाकुर और श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्री वासुदेव गौर भक्तवृंद उनके पास आए और बोलिए आप सब अभी बंद कर दीजिए, ये तब बंद कीजिए, प्रचार कीजिए। कौन है मेरे साथ? हम हैं ना आपके साथ। तो जब व्यक्ति प्रचार करने जाता है तो उनके साथ पूरी परंपरा का आशीर्वाद मिलता है, भीष्मदेव का आशीर्वाद मिलता है, हमारे गुरु का आशीर्वाद मिलता है, प्रभुपाद के भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का आशीर्वाद मिलता है, पूरी परंपरा ब्रह्मा जी तक हमें आशीर्वाद मिलता है। सोचिए, क्योंकि वो साथ रहते हैं। तो हमारे मार्ग में प्रचार के दौरान जो भी कष्ट आए उसको कृष्ण की योजना और हमारे आचार्यों के आशीर्वाद से वो कष्ट दूर हो जाएंगे। यही, क्योंकि हम देखा जाए तो भीष्मदेव कितनी ऐसी विकट अवस्था में थे पहले से। जब पांडुपुत्र मर गए तो उनको संभालना उस टाइम से है, छोटे बच्चे थे तब जहर, मालूम है ना, भीम को जहर पिला के पत्थर से बांध के नदी में डाल दिया था ये दुर्योधन आदि कंपनी ने है ना, महाभारत में कथा आती है। फिर भी वो जिंदा बच के आए। तो कितना वहां से लेकर द्रौपदी का वस्त्राहरण, जंगल वन में भेजना, जंगल में भेजना, और वो भी कैसी परिस्थिति, 12 साल ये वनवास और 1 साल गुप्तवास, अज्ञातवास, ऐसी परिस्थिति थी। अभी भीष्मदेव कैसे सहन करते हैं, और वो भी उनके साथ लड़ाई भी करते हैं ना, विराट के राज्य में थे तब ये सब चढ़ाई करने जाते हैं। तो ये सब आचार्य जो होते हैं वो अपने का दुख सहन करके भी दूसरे को सुखी करने का प्रयास करते हैं। तो जब उन्होंने देखा युधिष्ठिर महाराज एकदम ठीक है, तब वो देह त्याग करते हैं। इसीलिए ये सब युधिष्ठिर महाराज जानते थे कि कितने मेरे पिता, मेरे कितने हमारे कितने
शुभ चिंतक थे, वो जानते थे, इसीलिए ऐसे भक्तों का विरह कैसे सहन कर सकते हैं, इसीलिए वो शोकातुर, क्षण भर के लिए शोकातुर हो गए। ये तिरोभाव होता है वैष्णव का, तो हमें दुख तो लगता है कि अभी उनका संग नहीं मिलेगा, यही दुख है हमें। यहाँ लिखते हैं प्रभुपाद के युधिष्ठिर महाराज उनके शरीर पे शोक नहीं कर रहे थे, ये सब उन्होंने, वो कितने महान भक्त थे और उनको गाइडेंस देते थे बार बार। तो ऐसे जब महात्मा जाते हैं तो यहाँ लिख रहे हैं कि महाराज युधिष्ठिर को भीष्मदेव की इन सारी शुभेच्छाओं का पता था, अतएव अवश्य ही अत्यधिक वियोग का अनुभव कर रहे होंगे। कितना वियोग होगा। हालांकि उनके पक्ष में ही भीष्मदेव का मृत्यु के कारण थे, एक रूप से देखे तो अर्जुन का, लेकिन ये सब भगवान की योजना थी। वे इस महान आत्मा के वियोग से शोकातुल थे, उनके उस भौतिक शरीर के लिए नहीं जो भीष्मदेव ने त्यागा था। तो ये और एक अंतिम पॉइंट प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो अंत्येष्टि विधि है वो भी जरूरी है। यहाँ आवश्यक कर्तव्य था, यद्यपि भीष्मदेव मुक्त आत्मा थे फिर भी आवश्यक कर्तव्य था, और भीष्मदेव निसंतान थे, इसीलिए उनका अंत्येष्टि करने का अधिकार युधिष्ठिर महाराज को ही था। अब सोचिए युधिष्ठिर महाराज की क्या पोजीशन थी, सबसे बड़े उनका, वो तीनों भाइयों में, मतलब विदुर महात्मा, फिर पांडु राजा, महाराज पांडु, महाराज धृतराष्ट्र, इन तीनों भाइयों में सिर्फ युधिष्ठिर महाराज ज्येष्ठ थे और धृतराष्ट्र अंधे थे, इसलिए वो राजगद्दी पे लायक नहीं थे, इसीलिए सब अधिकार युधिष्ठिर महाराज का था। तो युधिष्ठिर महाराज का कितना जवाबदारी थी, और उन्होंने जवाबदारी भी कितनी सहन की। उन्होंने जो उनके खिलाफ ये हुआ, उनको, उनकी पत्नी को भी दांव पे लगा दिया था और कपट से उनको ये सब किया, फिर भी युधिष्ठिर महाराज दगे नहीं। देखिए कितनी कितनी उनकी पोजीशन अच्छी है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पोजीशन है, ये हमें समझना चाहिए। हम भी बहुत इस प्रकार इन महान भक्तों से, शुद्ध भक्तों से हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और तो ये अंत्येष्टि क्रिया जो है, एक्चुअली हमें जहाँ तक हो वर्णाश्रम के हिसाब से उनका पालन करना चाहिए। अभी क्या हो रहा है कि कोई पारिवारिक संबंध नहीं रहा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा की वजह से आज किसी के परिवार में देहांत होता है तो फोन करते, प्रभु कितने दिन हमें क्या करना है। वास्तव में सुतकम लगता है, अरे सॉरी मृतकम, इसको मृतकम, सुतक पीरियड होता है ब्राह्मणों के लिए 11 दिन, फिर क्षत्रिय के लिए 15 दिन, वैश्यों के लिए 21 दिन और शूद्र के लिए 30 दिन। उनको ये शोक सुतक पालना पड़ता है। लेकिन अभी ऐसे रिलेशन हो गया है कि कोई मरता है तो किसी को कुछ होता नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, सब एक मशीन बन गया है, चेतना मर गई है, आध्यात्मिक चेतना नहीं है, कुछ भी चेतना नहीं है। हालांकि ये भौतिक जगत ही ऐसा है कि सब लोग ऐसे कार्य करते हैं कि हमारी चेतना ही नहीं रहे। तो यहाँ हमें देखना है, अगर हमारे परिवार में किसी का मृत्यु होता है तो हमारे काका, हमारे नज़दीक के रिलेटिव, अंकल, हमारे ही कुल के अंकल, मतलब पिता के भाई, हमारे भाई, उनके लड़के, पिता के भाई के अंकल के लड़के, दादा, तो ये जो परिवार है, तो वहाँ जो भी मृत्यु होता है तो हमें 11 दिन तक, एटलीस्ट भक्तों को 11 दिन तक ये चेतना बनाई रखनी चाहिए। सुतक में एक ट्रोमा, आघात लगता है, पर अभी आघात तो किसी को लगता नहीं है। अपना नज़दीक का परिवार, पत्नी, पिता, माता होता है तो थोड़ा सा आघात लगता है, लेकिन जल्दी जल्दी कब मैं इसमें से निकलूँ, ऐसे ही सोचते हैं। देखिए लोगों की चेतना की, ये मृतकम जो है, जो सुतक पालना, इसका बहुत साइंटिफिक रीज़न है कि जब हम इतने सालों से हमारे परिवारजन के साथ रह रहे, उसमें से एक स्वजन का मृत्यु होता है तो हम बहुत चले जाते तो हमें आघात लगता है।
और वो आघात से निकलने के लिए भगवान का स्मरण करते करते हम लोग ये आघात से बाहर निकल सकते हैं। इसीलिए पहले 3 दिन और 11 दिन किसी को भी उसके घर पे भोजन लेना नहीं होता है, कोई उनके आगता स्वागतता नहीं कर। अभी कोई हमारे घर पे आए तो आइए आइए बैठिए, पानी देते हैं, ये सब देते हैं। तो मृतकम इसलिए नियम है कि भाई ये वो ट्रॉमा में, आघात में है, इसलिए उनको रहना है, वो उनको वापस अपनी चेतना को आगे बढ़ाना है। इसलिए ये मृतकम सूतक पीरियड रहता है ताकि वो ऐसे ही करें। तो जब मेरी मदर का देहांत हुआ था तो ऐसे ही मैं 11 दिन हम लोगों ने बैठ के, जो भी आते हैं भगवत गीता का उपदेश देते हैं, बात करते, भजन गाते थे, हाँ 11 दिन तक। ऐसा नहीं, थोड़ा छोटा मोटा काम कर लेते थे, लेकिन तब मैंने ये रियलाइज किया कि वास्तव में ये सूतकम महत्वपूर्ण है। सूतक मृतकम ऐसा नहीं है कि ये अंधश्रद्धा है या अभी के समय में कौन पालन करता है, नहीं, हमें वर्णाश्रम के हिसाब से पालन करना चाहिए ताकि हम लोग ये समझ सके बैठ के। हमारे पास बैठने का तो समय तो मिलेगा इतना दिन, 11 दिन, कि ये मेरे मदर एक्सपायर हो गए हैं, अभी वो कहाँ हो जाएंगे, मुझे भी क्या करना है। इस प्रकार बैठ के, थोड़ा बैठ के ये पीरियड का लाभ लेना चाहिए। ये शास्त्र बहुत साइंटिफिक रहता है सब, ये ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मालिटी है। अभी सब फॉर्मालिटी बन गया है। भाई प्रभु मेरे ये काका का ये हो गया, एक्सपायर हो गया, तो मैं सूतक, मुझे क्या करना है, ये पूछना पड़ता है। जितना करूँगा तो चलेगा, उतना करूँगा तो चलेगा। फिर मुझे भी सोचना पड़ता है, यार थोड़ा मुझे टाइम दो, मैं 2 दिन में, 1 दिन में बताता हूँ। नहीं, ऐसे इतना कम से कम हम लोगों को इसके हिसाब से, इस हेतु से कृष्ण भक्ति का चिंतन हम कर सकते हैं कि भाई ये हमारे साथ थे, हमारे भी ऐसी अवस्था आने वाली है, तो हम कहीं नरक तो नहीं जाए ना, कहीं हम लोग मृत्यु के समय हमारी चेतना कैसी रहेगी। ये तो मेरे माँ गए, मेरे पिताजी गए, मेरी पत्नी गई, मेरे पुत्र गया, तो ये सब वापस हमके हमारी चेतना को शुद्ध कृष्ण भक्ति में लाना है। इसलिए देखिए ब्राह्मण को कितना 11 दिन का शौक है, क्षत्रियों को 15 दिन, शूद्रों को सबसे ज़्यादा 30 दिन का शौक, क्योंकि उनको ज़्यादा ये नहीं रहता है। ऐसा ये सब वैज्ञानिक रूप से है और हमारे अच्छे के लिए है। एक बार मैंने वो बाल कटवाने थे, तो मंगलवार था, तो मैं श्रीनाथ द्वारा में था, मैंने बताया था, तो टकलो करवाना था। तो मैं गया, तो मंगलवार को कोई भी हजाम की दुकान खुली नहीं है। हमारे यहाँ शनिवार का ऐसा नहीं रहता है। तो मैंने मेरे गुरु महाराज को पूछा कि ऐसा कैसे, कहीं कोई भी खुला नहीं था, तो क्या ये मंगलवार को वो लोग बंद रखते, तो इससे कोई फर्क पड़ता है कि अंधश्रद्धा है? तो गुरु महाराज ने बोला नहीं, ऐसा समय होता है कभी कभी, उस समय में हम टकलो नहीं करवाए तो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। यानी शास्त्रज्ञ जो भी है वो हमारे लिए अच्छा है। तो ऐसे सूतकम हमारे लिए अच्छा है, मृतकम सूतकम, हाँ, शोक करना ये अच्छा है। हम कृष्ण भक्ति में इसका उपयोग करना चाहिए, हाँ? तो ये हमें ध्यान रखना है। हालांकि श्रील प्रभुपाद ने इसके बारे में ज़्यादा ये नहीं किया है, जोर नहीं दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग अगर जहाँ तक हो इसका पालन करना चाहिए, जहाँ तक मैक्सिमम। ऐसे अगर हमारे घर पे मृत्यु होती है तो 3 दिन हम तुलसी माला पे जप नहीं करते, हमारी दीक्षा माला को इस पे नहीं ले जा सकते हम स्मशान में। ऐसा थोड़ा बहुत नियम अच्छा है ताकि हम चेतना बनी रहे, नहीं तो हम हरे चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी नहीं। अभी मैं परसों मेरे कज़िन की वाइफ का देहांत हो गया था, तो मैं गया था उधर, तो वहाँ बैठना था, तो वहाँ सब लोग के चेहरे पर मुस्कुराहट है। क्यों? कि 3 महीने से वो बीमार थे, 3-4 महीने से, छूट गया, अच्छा है। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा ये मृत्यु थी कि अभी बीमार थे वो छूट गए, लेकिन अभी उनका अभी कहाँ होंगे कोई नहीं सोच रहे थे। अभी वो लोग हंसते तो मुझे भी जाके हंसना पड़ेगा, ऐसा है। मैं बहुत गंभीर था,
मतलब ये यही सोच रहा था कि देखो मनुष्य जन्म मिला और उन्होंने भक्ति नहीं किया, लेकिन मैंने उनको भगवत गीता दिया था, थोड़ा उपदेश भी दिया था। तो कहने का तात्पर्य ये सब चला गया है, ये सूतकम मृतकम। इसीलिए लोग अभी तो इसमें भी ये होता है, कंपटीशन होता है, वाइट कपड़ा अच्छा कपड़ा कौन पहनता है। मैंने देखा है कि जो लेडीज जाती है वो इसमें कुछ वजह ये करने के तो साड़ी गहने सब पहन के जाते हैं। ये सब हो गया है। तो ये दंग क्या है, हमारी जो संस्कृति है, सूतकम मृतकम साइड पे रह गया, अभी सब फेस्टिवल होने लगा। इसीलिए मैं भी ये हो रहा था, अभी भक्त पूछते हैं कि प्रभु इतना ये इसको क्या करना पड़ेगा, तो मैं ठीक है मैं जवाब देता हूँ ऐसा करना। अभी मैं फिक्स नहीं, ये है आपको कृष्ण का स्मरण करो, आपकी जो परिस्थिति उस हिसाब से करना वो आपकी जवाबदारी, लेकिन ये शास्त्र की बात ये है, शास्त्र ये चाहते हैं। तो ये अंत्येष्टि विधि ये सब जरूरी है। कृष्ण भगवान भी रहते थे इसमें थे। हम देखते हैं जब ये सब कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद सब सरघस में स्त्रियों को आगे लेकर सब जा रहे थे गंगा के नदी के पास अंजलि अर्पण करने के लिए, भगवान कृष्ण भी थे और उन्होंने भी शोक किया था, ये दिखाने के लिए हमको कि ये सब चिंतन, आत्मचिंतन करना चाहिए। नहीं तो हम देखिए, हम मैकेनिकल लोग स्मशान जाने के बाद भी ऑफिस के कपड़े पहन के जाते हैं, स्मशान जाते हैं, फॉर्मेलिटी के लिए जाते हैं, फिर वहाँ नाश्ता करके सीधा ऑफिस चले जाते हैं। कोई ये नहीं करते कि भाई स्मशान जाने के बाद घर आके नदी में स्नान करना चाहिए। कोई सबकी चेतना ये हो गई है, जड़ हो गई, जड़ पेड़ की जैसी चेतना हो गई है। बस पैसा, काम और इंद्रिय तृप्ति, बस यही है। तो हमें ध्यान रखना है ये सब चीज़ का, ये इसका पीछे का उद्देश्य क्या है। अरे वो सब सूतकम मृतकम नहीं करेंगे तो क्या हम भगवत धाम नहीं जाएंगे, ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। ये सब हमको मदद रूप है, हमारी चेतना। जैसे हम लोग पूरा दिन काम करते हैं, दोपहर को लंच क्यों लेते हैं, थोड़े थक जाते हैं, पेट को आराम देते हैं। हाले पेट में भोजन देते हैं, शरीर को आराम देते हैं, इसे लंच होता है ना। तो ऐसे ही ऐसा सूतकम मृतकम हमको फायदा कारक है हमारे जीवन में। लेकिन ऐसे ही चलता रहेगा, सुबह से शाम तक यही काम करो काम करो काम करो, कभी तो ब्रेक मारो भाई। ये सब समझो, शास्त्र कोई मूर्ख नहीं है, शास्त्र कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं लिखा, भगवान ने दिया ये उपदेश। और ये ऋषि मुनि उन्होंने सब ये भगवान की आज्ञा को लेकर ये सब रखा है। तो हमें जहाँ तक हो इसका पालन करना चाहिए। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।